हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? सब कुछ जय हिंद भाई लोग। जब हमारे जवान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होता है, फायरिंग के दौरान नक्सली अपना छुपाव किस तरह बनाता है, ये बंकर देखकर आप समझ सकते हो गाइस। तो आगे का वीडियो देखिए। इधर दिखाइए, जा सकते हैं, लेकिन हम अपने कैमरामैन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये इलाका है पूरा वो किस तरह से होगा। ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। जो ऊपर का इलाका है, ये देखिए सर जहाँ तक खड़े हैं सर वहाँ तक होगा इसका, ये पूरा वहाँ तक है और ये उसका जाने का रास्ता है और इसके जरिए जो है वो अंदर चले गए, अंदर रह गए। ऊपर जो है, ऊपर का दृश्य क्या है ये आपको देखिए। ऊपर का दृश्य ये है कि ऊपर से पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कुछ है और वो अंदर इजीली जो है यहाँ रहते होंगे और जब ऑपरेशन चलाया जाता होगा तो किस तरह से वो धोखा देने की कोशिश करते होंगे। नहीं सर, ये दिखाने का। और इस हम इधर देखिए कई सारे जो है यहाँ पे बंकर इस तरह के हैं। एक बंकर तो यहाँ है, ये सिंगल का है, एक आदमी जो है यहाँ आराम से रह सकता है, वो बंकर है। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बना हुआ है। दूसरा हमने आपको ऊपर की तरफ दिखाया और यहाँ ऊपर देखिए, ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए कैसे बना के इन्होंने बंकर को रखा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कितना छोटा, जो एक आदमी रेस्ट करेगा। जब कोई थक जाएगा, नक्सली लोग थकते होंगे, तो वो इस तरीके से जो है, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको पूरा कैसे इसमें आराम से बैठ के वो सो के रहते होंगे। पूरा बना हुआ छत देखिए, ऊपर में, नीचे पूरा। पीछे से देखिए, अब बाहर से देखिए कुछ यूं दिख रहा है। तो ये हम इस वजह से आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझिए कि इस पूरे ऑपरेशन या ऑक्टोपस या फिर इस बुढ़ा पहाड़ को छुड़ाने में किस तरह की मेहनत लगी होगी सीआरपीएफ को, और किस तरह की मेहनत और किस तरह के ऑपरेशन के बाद आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हम ये बंकर आपको दिखा रहे हैं। वरना हम जैसे रिपोर्टर तो खैर बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचना और तस्वीर दिखाना। और ये सिर्फ ये नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे बंकर हैं, जिस 20-25 बंकर हैं जिसके ज़रिए जो है वो अपना पूरा जो नक्सल जो है अपना आतंक का साम्राज्य उन्होंने जो कायम कर रखा था उसको यहाँ से चलाते थे। पहाड़ का जो पूरा इलाका है लगभग 52 किलोमीटर के आसपास, 52-55 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। और इस इलाके में जो पहाड़ का जो टॉप होता है, उस टॉप को किस तरीके से अपने कब्जे में रखा था नक्सलियों ने, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हम एक बंकर में हैं, जो माओवादी जो हैं वो ये बूढ़ा पहाड़ का सबसे टॉप वाले इलाके में हम हैं, जहाँ पे कि 24 घंटे उनका साम्राज्य था। मतलब एक सेंटर ये वो था जहाँ पे कि 24 घंटे यहाँ से वो मूव करते थे, कहीं भी जाते थे तो ये सेंटर होता था जहाँ पे वो हमेशा रहते थे। तो यहाँ उन्होंने क्या किया था, घेराबंदी करने के लिए इस तरह के बंकर बना रखे थे। यहाँ तो तस्वीरों में देखिए, ये बंकर जो है पूरा एल शेप का है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे इधर से, ये देखिए ये पूरा जितना ऊंचा दिखाई दे रहा है मिट्टी, ये पूरा एल शेप में ये पूरा बंकर है। और इस बंकर के भीतर जो है वो आराम से छुप के रहते थे और वो आराम से यहाँ अंदर में छुप के रहते थे। ये देखिए हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आपको लेके जाएंगे, अंधेरा आपको दिखेगा। ये देखिए ये पूरा अंदर में आप देख रहे हैं, ये पूरा अंदर में गए, अंदर में जाने के बाद फिर ये मुड़ जा रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर इस तरह से लकड़ी देके इसको छत की तरह बनाया गया था और फिर ये इस तरह से बाहर आया। ये देखिए बाहर आने के बाद हम इसके गेट पे अभी हैं। जब उनको निकलना होता था तो वो इस तरीके से यहाँ से निकल कर हैं, या फिर अगर उनको मूवमेंट दिखता था सीआरपीएफ या केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल का, तो वो इसमें छुप जाते थे। तो पता भी चलना, अगर यहाँ से आप जा भी रहे हैं तो सर जाने के बाद भी अगर इधर से किनारे से जा रहा है, रात में आप लोग का ऑपरेशन चल रहा है, तो भी पता नहीं चल पाएगा कि इसके नीचे कौन है। हाँ, जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा। इस पहाड़ पे लगभग अभी तक हम लोगों ने जितना दिखाया आपको, लगभग हम तो 3-4 इस तरह के बंकर देखे हैं। ये पूरा पहाड़ ही जो है बंकरों से भरा पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि उन्होंने किस लेवल पे तैयारी कर रखी थी इसकी घेराबंदी करने के लिए। और घेराबंदी जो है वो पिछले 32-33 सालों से इस इलाके को करके रखा था। तो ये आप देखिए तस्वीर में, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत तो सर लोग किया है इसको हम मुक्त कराने में। लेकिन ये तस्वीर पहली तस्वीर है जब हम आपको इस तरह के बंकर दिखा रहे हैं।
आपने इससे पहले इस तरह से नक्सलियों का बंकर देखा नहीं होगा, नक्सलियों का कैंप देखा होगा, नक्सलियों का ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा, क्योंकि हमारे बस्तर के कई सारे मित्र हैं जर्नलिस्ट जिनको वो लोग लेके जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, ये करते हैं। लेकिन इस तरह के बंकर बना के रहने का जो है, कैसे बंकर होता है उनका, वो पहली तस्वीर है मुझे जहाँ तक ध्यान में है। पिछले 15-16 सालों से मैंने तो नहीं देखा है कि इस तरह का बंकर जो है कभी दिखाया गया हो। नक्सलियों का जो अपना ऑपरेशन, उसका तो नहीं कह सकते हैं, जो अपना उनका आतंक है उसको ऑपरेट करने के लिए इस तरह के बंकर बना के वो रहते थे। आगे की कहानी और हम दिखाएंगे आपको, बताएंगे तफसील से, ठीक है। के बाद उस पर फूस से इसको ढक लेंगे, लकड़ी से ढक लेंगे तो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। ये जैसे चूहे अंदर घुसे रहते हैं और पता नहीं लगता है, सेम चूहों की तरह से इन्होंने ये बना रखा है। हाँ। और यहाँ बगल से भी गुजरने के बावजूद भी वो दिखाई नहीं देगा इस बंकर में घुसने के बाद। रात को क्या दिन में पता नहीं लगेगा। तो ये जो सेंटर था सर, ये सेंटर क्या हमेशा यहाँ मौजूद रहते थे वो बंकर? तो ये करता है कि ये मेन सेंटर है, पहाड़ी के ऊपर हमेशा उनका प्रेजेंस बना रहता था और कम संख्या में नहीं, 100 से ज़्यादा की संख्या में आ रहते थे इस पूरे पहाड़ी के इलाके में। कैंप वगैरह बनाया रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनका कैंप बना रहता था, बंकर रहते थे, हाइड आउट रहते थे और साथ में डंप रहते थे, सामान को छुपाने की जगह भी रहते थे यहाँ। ये मेन सेंटर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा सर हमको बता रहे हैं कमांडेंट सर, ये मेन सेंटर है जहाँ पे वो लोग रहते थे। सर ठीक है सर। अब हम लोग जो है यहाँ पे अपनी इस पूरी जर्नी को, जो रांची से हमने ये शुरू की थी, उस जर्नी का एंड यहाँ करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि आप इसके आगे मत जाइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुरक्षा के मद्देनज़र उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हम अपनी यात्रा यहीं ख़त्म करते हैं। इस पूरी यात्रा पे आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आपको पता है, समाचार वाला tv@gmail.com पर आप मुझे बताइए। और अगर इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे मेल करके कह सकते हैं, या आपको लगता है कि इसमें और कुछ होना चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।